बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिनमें कुछ ऐसे राज्य शामिल हैं जिनके बारे में आपको आइए मौसम के संबंधित जानकारी दे दें। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। यहाँ पर कल कहीं कहीं भारी बरसात होने की उम्मीद है। इसके बाद आइए अब हम आपको जानकारी दे देते हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ भी कहीं कहीं जो है वो हो सकती है भारी बरसात कल के दिन। और इसके बाद तटीय आंध्र प्रदेश की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर कल भी कहीं कहीं जो है वो कुछ एक हिस्सों में भारी वर्षा होने के अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तेज हवाएं चलना संभव है। और इसके बाद अंत में हम नजर डाल लेते हैं उत्तराखंड पर। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी यानी कि अलर्ट के बारे में। और इनके बारे में आपको बताते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर जो है वो चेतावनी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें जो है वो सबसे पहले हमारे जो क्षेत्र हैं वो शामिल हैं। हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम भारत के जो हमारे इलाके हैं उनके साथ। तो अगर हम बात करें यहाँ उत्तराखंड की, तो यहाँ पर उत्तराखंड में जो है वो कहीं कहीं बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है वो जोरदार वर्षा होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान में भी जो है वो वर्षा हो सकती है। बात करें पूर्वी भारत की, यहाँ पर तो झारखंड और ओडिशा में भी जो है वो वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी हिस्सों के अंदर जो है वो वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां तेज हवाएं के साथ वर्षा हो सकती है, तो वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में भी बरसात हो सकती है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में भी बादल बरस सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान की। और आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख और गिलगित स्कर्दू की, और साथ ही साथ श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की। तो यहाँ पर जो है वो कहीं कहीं बरसात होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। तो उत्तराखंड के काफी हिस्सों के अंदर जो है वो बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली में भी जो है वो वर्षा संभव है। तो उत्तर प्रदेश में भी बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत के उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो यहाँ अनेक जगह बरसात हो सकती है। बिहार और झारखंड में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं और ओडिशा में भी वर्षा होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में जो है वो बरसात हो सकती है। दक्षिण भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह जो है वो बरसात होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में भी जो है वो कई जगह बरसात हो सकती है। केरल के अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने के अनुमान बने हुए हैं। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी बादल बरसने की संभावना है। रुक करते हैं पश्चिम भारत का। तो यहाँ कोंकण, गोवा के जहां अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। तो मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी जो है वो बादल बरस सकते हैं। गुजरात के में कहीं कहीं वर्षा होगी, लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में मौसम साफ रहेगा। अंत में मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी जो है वो वर्षा होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान की अगर बात करें तो कहां कहां हुई है बरसात, तो लेह लद्दाख सहित श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल बरसे। पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी जो है वो बरसात हुई है। यानी कि उत्तर पश्चिम भारत में जो है वो बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत का, जिनमें शामिल है हमारा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा। तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बरसात हुई है। गांगे, पश्चिम बंगाल में भी बादल बरसे हैं। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा दर्ज की गई। दक्षिण भारत की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना में भी जो है वो बादल बरसे हैं। केरल और कर्नाटक के भीतरी और तटीय इलाकों में भी जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात जो है
वो हुई है और लक्षद्वीप के अंदर भी जो है वो बादल बरसे हैं। पश्चिम भारत की बात करें तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में जो है वो बरसात हुई है। गुजरात में भी जो है वो बादल बरसे हैं और कहीं कहीं सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो वर्षा हुई है। मध्य भारत का अंत में जायजा लेते हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान जो है वो बरसात देखने को मिली है। और इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान से संबंधित जानकारी की। पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसी रही तापमान की स्थिति, आइए अब आपको हमारे कार्यक्रम के इस भाग में आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें सबसे पहले जो है वो हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों की ही जो है वो हम आपको जानकारी देते हैं। और जैसे कि आइए हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं तापमान की स्थिति के साथ। और हमको जैसे आपको बताया गया कि पहले बात करेंगे हम अधिकतम तापमान की, तो यहाँ पर गिलगित, स्कर्दू, मुजफ्फराबाद, श्रीनगर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जो है वो अधिकतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तराखंड की, हरियाणा की राजधानी दिल्ली की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम आंका गया। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके का तापमान जो है वो देखने को मिला है। और इसके बाद अब जायजा ले लेते हैं हम यहाँ असम और मेघालय का। तो यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और इसके बाद अब रुक कर लेते हैं हम यहाँ पर मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी अधिकतम तापमान जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम रिकॉर्ड किया गया। और तेलंगाना में भी अधिकतम तापमान की ऐसी ही स्थिति देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और अब आपको बता दें हम कि यहाँ पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। आपको बता दें न्यूनतम तापमान किस तरह रहे। तो पंजाब और चंडीगढ़ के अंदर न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में भी तापमान की ऐसी स्थिति देखने को मिली है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ओडिशा की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक कम जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के धार में सबसे कम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं कि देश के शेष राज्यों में कैसी रही तापमान की स्थिति।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं वायु गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी के बारे में। अब तक हमने मौसम से संबंधित जो है वो बातचीत की, तापमान के हाल के बारे में भी आपको बताया। वायु कौन से शहर की किस तरह की है, सबसे पहले शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली के साथ, जहाँ पर बारिश के चलते जो एयर क्वालिटी वो दर्ज की गई है वो है 88, जो कि एक अच्छी स्थिति में मानी जाती है। पुणे की दर्ज की गई है 60 और ये भी अच्छी स्थिति में दर्ज किया जा सकता है क्योंकि लगातार बारिश के चलते महाराष्ट्र में भी मौसम सुहावना है। मुंबई की बात करें तो 51 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक और ये भी एक अच्छी स्थिति में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, कोलकाता की 107 जो कि थोड़ी बहुत संतोषजनक स्थिति में आती है। और अब हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं हमारे अगले शहर का जो कि है लखनऊ। 48 है यहाँ पर जो है एयर क्वालिटी और ये बहुत ही अच्छी स्थिति में मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, अब बात कर लेते हैं पटना की 101 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक और ये भी थोड़ा बहुत संतोषजनक स्थिति में दर्ज किया जा सकता है। 63 है हैदराबाद की और ये भी अच्छी स्थिति में जो है वो मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर बारिश के चलते प्रदूषण का स्तर जो है वो थोड़ा घटता हुआ नजर आ रहा है। 83 जो है वो अहमदाबाद की है और ये भी एक अच्छी स्थिति में देखी जा सकती है। इसके बाद अब आइए बात कर लेते हैं हम पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। कौन कौन से ऐसे शहर हैं जहां पर आप जा सकते हैं और वहां का तापमान अगले 4 दिनों के लिए किस तरीके का रहने वाला है। लद्दाख के लेह की अगर बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक अगर आप वहां पर जाने के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ी बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान की बात करें तो ज़्यादा फेरबदल नहीं है। 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उत्तराखंड के मसूरी की। तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक जो है आपके मौसम के बारे में जानकारी दे दें। सोमवार को थोड़ी बहुत बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मंगलवार की बात करें तो यहाँ पर बिजली की चमक के साथ जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 23, न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। बुधवार और गुरुवार की अगर बात करें तो यहाँ पर बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 22, न्यूनतम तापमान 15 रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके बाद अब आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम बात कर लेते हैं हमारे अगले शहर की, जिसके बारे में आपको जानकारी देते हैं, जो कि है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। वाराणसी अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक का मौसम आपको बता दें। सोमवार से लेकर बुधवार तक यहाँ पर जो है वो थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं। न्यूनतम तापमान सोमवार को रहेगा 24, मंगलवार को 25 और बुधवार को 26 डिग्री सेल्सियस। गुरुवार को थोड़ी बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 35 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। बिहार की अगर बात करें गया की, तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक बदली जो है वो छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 34 से लेकर 35 जा सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। बढ़ते हैं आगे और जो हमारा अगला शहर है
इसके बारे में जो है वो आपको जानकारी देते हैं। हमारा अगला शहर जो है वो है केरल का कोट्टायम। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सोमवार से लेकर गुरुवार तक यहाँ पर जो है वो बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें, सोमवार को 32 रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 रहेगा, मंगलवार को 31 और 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा, बुधवार को अधिकतम तापमान 34 और 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है और गुरुवार को भी इसी तरीके का तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अधिकतम तापमान और 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा कोई फेरबदल नहीं है। सोमवार से लेकर गुरुवार तक चारों ही दिन जो है वो यहाँ पर बरसात है। अधिकतम तापमान जो है वो एक जैसा ही रहेगा, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26 और 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। और इसके साथ ही आपको बता दें हम कि अगर आप इन जगहों के बारे में जाने के लिए सोच रहे हैं तो आपको हम बता रहे हैं पूरी मौसम की जानकारी। मध्य प्रदेश के सांची की अगर बात करें तो सोमवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी, 27 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। मंगलवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है, 28 डिग्री सेल्सियस अधिकतम, 23 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। बुधवार को बदली छाई रहेगी लेकिन तापमान में कोई बदलाव नहीं है, 28 और 23 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। गुरुवार को यहाँ पर बदली छाई रहेगी, अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर खेती किसानी की। किसान भाइयों बहनों, कृषि विशेषज्ञों की सलाह के मुताबिक अगर आप खेती किसानी करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी फसलों की अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। आज कौन से क्षेत्र के लिए दी गई है हमारे किसान भाइयों बहनों को सलाह, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर पूर्वी बिहार के जलोढ़ इलाके में इस समय धान में निराई करें। इसके साथ ही धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। जहां धान की बुआई को 40 से 45 दिन हो चुके हैं, वहां धान में यूरिया की दूसरी खुराक डालें। उत्तर पश्चिमी बिहार के जलोढ़ इलाके के किसान इस समय बैंगन को कीटों के प्रकोप से बचाएं। वहीं दक्षिणी बिहार के जलोढ़ इलाके में कद्दू वर्गीय सब्जियों को कीटों से बचाएं। झारखंड में निचली और मध्यम भूमि की मेड़ों को ठीक करके थोड़ा ऊंचा कर लें। इसके अलावा ऊपरी क्षेत्रों से बहने वाले पानी को खेती योग्य भूमि की ओर मोड़ दें। दक्षिण पूर्वी झारखंड के पठारी क्षेत्र में तिलहनी फसलों में खरपतवार नियंत्रित करने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करें। इसके साथ ही धान की नर्सरी में ब्लास्ट रोग के नियंत्रण के लिए यूरिया का प्रयोग न करें। वहीं मध्य और उत्तर पूर्वी झारखंड पठारी इलाके में धान में तना छेदक कीट के संक्रमण की निगरानी करें। ये समय टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी जैसी सब्जियों की रुपाई के लिए उपयुक्त है। पश्चिमी झारखंड के पठारी क्षेत्र में मक्के की फसल में पत्ती झुलसा रोग को नियंत्रित करने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इस समय किसान टमाटर, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रोपाई करें। यहाँ के गुमला जिले में 20 से 25 दिनों की हो चुकी मडुआ में निराई गुड़ाई करें और निराई गुड़ाई के बाद प्रति एकड़ 16 किलोग्राम यूरिया डालें। तो हमारे किसान भाई बहनों के लिए क्या दी गई है कृषि वैज्ञानिकों की सलाह, हम उम्मीद करेंगे ये सलाह आपके जरूर काम आएगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं पालक के बारे में। जी हाँ, इस वक्त पालक की बुआई का समय जो है वो शुरू हो चुका है और पालक की बुआई हमारे देश के काफी हिस्सों में की जाती है। पालक हमारी सेहत के लिए भी जो है वो काफी फायदेमंद हो सकती है। तो किस तरीके से आप कर सकते हैं पालक की बुआई, इसकी कौन सी अच्छी किस्म है जिसका आप चयन कर सकते हैं, बुआई से लेकर इसकी तुड़ाई तक कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, कौन कौन से रोग और कीट इसमें लग सकते हैं जिसको आप फसल को आप बचा सकते हैं, तमाम जानकारियां हासिल करते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती,
फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो पालक फसल से संबंधित आपने ली कुछ खास जानकारियां। इसके साथ ही आपको बता दें, अगर आप मौसम खबर को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल की ओर चले जाएंगे और वहां जाकर आप ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सनसनी, गली गली सनसनी, गली गली। देखिए गली गली सिमसिम प्रतिदिन शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल